हाय हेलो नमस्कार और आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों आज 4 शिफ्ट्स में एग्जाम हुए और मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम जो है बड़ा लंबा है। 4 दिन में एग्जाम्स होना है और 14,000 वैकेंसीज यानी लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट्स का सिलेक्शन तो होना तय है। लगभग लगभग मैं पहले कुछ बातें करना चाहता हूं, उसके बाद डेफिनेटली हर शिफ्ट के बारे में मैं एनालिसिस करूंगा और आप अंत तक बिल्कुल देखिए, क्योंकि अच्छे से मैंने, ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट के बाद मैंने बस आपसे पूछा कि आप बता दो कि आपका कैसा था। मैंने आप लोगों का कमेंट्स पढ़ा है, आप लोगों की रिव्यूज मैंने जो है गैदर करने की कोशिश करा है, तो उसके बाद मैं ये कंप्लीट एनालिसिस जो है एक ही वीडियो में दे रहा हूं। तो लगभग 1.5 लाख लोगों का सिलेक्शन होना है। इसमें से आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू दे के आने वाले कैंडिडेट्स भी डेफिनेटली हैं, और जो एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क वो भी है। मैं आपको बता दूं कि 80-90 जो लिखते हैं कमेंट के सेक्शन में, जो 85 अटेम्प्ट करके आए हैं, 90 अटेम्प्ट करके आए हैं, जो आपको ये ऐसा डेफिनेटली कमेंट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा, मुझे लगता है वो जेन्युइन है, क्योंकि वो वही है जो मैंने आपको बताया कि आरआरबी में सिलेक्शन ले चुके हैं, आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू अपेयर करके आ चुके हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि प्रीलिम्स का मार्क्स जो है वो कहीं काउंट में नहीं आता है, ये तो बस छटनी की जाती है। ये आइए आप एग्जाम दीजिए, आप बस क्वालिफाई करिए, और उसके बाद अगर आप लगभग 1.5 लाख लोगों में आते हो तो फिर जाके आप मेंस की तैयारी करो और मेंस एग्जामिनेशन दो। तो जो मैंने बताया 80+, आई गेस कि वो लगभग 10,000 स्टूडेंट्स ही होंगे, लेकिन बाकी 1,40,000 लोगों को तो भी लेना है। तो वो चीज मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करता हूं कि आज का दिन कैसा रहा। आज का दिन मैं आपको बता दूं, मैं ओवरऑल मैं हर शिफ्ट को डिटेल्ड में जाकर नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप सबको ये बता देता हूं, शिफ्ट 1 से लेकर शिफ्ट 4 तक कहीं पे भी अगर ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिफिकल्टी लेवल आप सभी को दिखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वांट ही था। क्वांट जहां सुबह सुबह आपको क्वेश्चंस अच्छे देखने को मिले थे, जहां शिफ्ट 1 में 2 डीआई पूछा गया था, डेटा इंटरप्रिटेशन। शिफ्ट 1 में दो डेटा इंटरप्रिटेशन आया था, शिफ्ट 2 में भी 2 डेटा इंटरप्रिटेशन आया था, लेकिन शिफ्ट 3 में 3 डेटा इंटरप्रिटेशन आ गया था, 2 डेटा इंटरप्रिटेशन, एक कैसलेट डीआई भी आ गया था। तो दोस्तों वो डिफिकल्टी लेवल को इसलिए भी बढ़ा देता है क्योंकि सुबह अगर आपने देखा होगा ना, वर्ड प्रॉब्लम जो है वो 10 से लेकर 11 ही था शिफ्ट 1। फिर क्या हुआ, फिर वो बढ़ते गया और वर्ड प्रॉब्लम जो है वो 14 तक पहुंच गया, शिफ्ट 2 की बात कर रहा हूं। और शिफ्ट 3 देखो, जहां पे वर्ड प्रॉब्लम 14 पहुंच रहा है, आप समझ रहे हैं, लगभग सारे चैप्टर्स को ओवर है, लगभग सारे चैप्टर, प्रॉफिट लॉस, आप कोई चैप्टर सब बचा हुआ है क्या कि जो अछूता हो सके, मतलब छूट गया हो। तो 14 आई गेस कि पूरे सिलेबस से ही उन्होंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे दिया था। देखो एक जगह पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स 14 दिख रहा है और उसी में आपको 2 इंटरप्रिटेशन दिख रहे हैं। मैं शिफ्ट 2 की बात कर रहा हूं, और उस 2 डेटा इंटरप्रिटेशन में भी एक मल्टीपल बार डायग्राम का भी था। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको दोबारा बताता हूं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो तय समय आपको दिया जाता है ना, क्वेश्चन की बनावट जो होती है ना, वो डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देता है। और जो पहले से थोड़ा सा वीक थे वर्ड प्रॉब्लम्स में, मिसलेनियस क्वेश्चंस में, वो ये सोचे थे कि चलो नंबर सीरीज पे थोड़ा खींच लेंगे, लेकिन शिफ्ट 2 नंबर सीरीज तो गायब हो गया। सिंप्लीफिकेशन पूछा गया था, लेकिन शिफ्ट 2 में नंबर सीरीज ही गायब हो गया। तो ये डिफिकल्टी लेवल, इसी चीज को लेके हम बोलते हैं ना कि डिफिकल्टी लेवल इसी को कहा जाता है। तो चीजें ऐसी चली, शिफ्ट 3 में भी हुआ। शिफ्ट 3 में भी अगर आप देखोगे तो एक कैसलेट था, क्योंकि मैंने आपको बोला कि दोनों शिफ्ट में 2 डेटा इंटरप्रिटेशन आया, फिर जाके आपके शिफ्ट 3 में 3 डेटा इंटरप्रिटेशन आ गया, वहीं पे वर्ड प्रॉब्लम भी 12 ठो आ गया, सिंप्लीफिकेशन के लगभग 10 आई थिंक 12 या 15 क्वेश्चंस कुछ थे, और वहीं पे लाइन ग्राफ था और टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन और एक कैसलेट डीआई था। ठीक है, तो इसी प्रकार से डिफिकल्टी लेवल जो है क्वांट में ही मेंटेन्ड रहा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं शिफ्ट 4 के भी बारे में बात करूं, क्योंकि रिसेंटली अभी हुआ है और फिर मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, शिफ्ट 4 भी आप सभी को बता देता हूं। शिफ्ट 4 भी क्वांट ही डिफिकल्ट रहा है। और जस्ट अ मिनट, शिफ्ट 4 में एक कैसलेट डीआई आया था जो पार्टनरशिप बेस्ड था, एक टेबुलर आया, एक बार ग्राफ आया, एक सिंप्लीफिकेशन और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस 15 आए। देखिए 15 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, 3 डेटा इंटरप्रिटेशन। हालांकि फिर मैं आप सबको बताता हूं कि क्वेश्चन लेवल वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट बनावट ऐसी थी दोस्तों कि क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में, थोड़ा समझने में इश्यू तो हो ही जाता है, क्योंकि हमारे पास लिमिट जो है समय का वो थोड़ा कम रहता है। पूरे दिन की कहानी के बारे में बात करूं तो इंग्लिश जिसका अच्छा नहीं भी है वो तो 15+ बना के ही आ रहा है, और जिसका इंग्लिश अच्छा है कहीं ना कहीं वो एक अच्छा एडवांटेज में आगे चला जाता है, क्योंकि 20-25 तो उसका बन ही जाते हैं। शिफ्ट 2 में शायद क्योंकि यहाँ पे क्वांट डिफिकल्ट था, तो इंग्लिश को इन्होंने थोड़ा सा मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कर दिया था, आप लोग अच्छे से अपियर कर सकते थे। तो इसी प्रकार का पूरा कहानी रहा दिन भर। ठीक है, अगर मैं डिटेल फिर और बताऊंगा दोस्तों के रीजनिंग के बारे में, तो फिर आप ना वो है कि 10 मिनट्स प्लस क्रॉस कर जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा, तो उसमें और ज्यादा लंबा खींच जाएगा। लेकिन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली जो है, आप जो भी अटेम्प्ट्स करके आए हुए हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे जो सर बताएंगे, यानी जो मैं बताऊं उसी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये मन में रहता है ये सवाल। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, इस बार बम्पर वैकेंसीज था। ठीक,
और जो वैकेंसीज है ना वो कुछ कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कुछ कुछ स्टेट्स में अगर आप देखते हो, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश, इवन अच्छे वैकेंसीज हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये इसमें क्या है ना, वैकेंसीज बम्पर है, अच्छे तगड़े वैकेंसीज हैं। बिहार में भी अच्छे वैकेंसीज हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में वैकेंसीज थोड़े कम है, जैसे तेलंगाना, आई थिंक कर्नाटका में भी वैकेंसीज थोड़ा कम ही है, उड़ीसा सर्कल में भी कम ही है। तो मतलब उतना भी कम नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है, इन कंपेरेटिव अगर आप दूसरे राज्य की बात करो तो वहाँ के वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जहाँ पे मैंने जो आपको स्टेट्स बताया ना, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, मुझे लगता है कि वहाँ पे कट ऑफ गिर सकता है, और वहाँ पे कट ऑफ गिरेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी तो बस पहला ही दिन है, हमारे पास और 3 दिन है, लंबा चल रहा है ये एग्जाम। क्योंकि आप ये देखिए ना कि जिसका नेक्स्ट आपके डेट में एग्जाम है, उसके शिफ्ट में फिर कैसे प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां पे आप ये भी मत मानो कि शिफ्ट 2 का आपका था, आप अनलकी हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने पिछले वाले वीडियो पे भी आप सभी को बताया था कि एक्यूरेसी को मेंटेन करना, साथों साथ एक्यूरेसी से मेंटेन करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है उसको थोड़ा बढ़ा लेना। क्योंकि बस एक्यूरेसी करते जाओगे और क्वेश्चंस के अटेम्प्ट ही आपके गिर जाएंगे, आप सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाओगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है, वो फिर सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए, एक्यूरेसी को भी और आपके अटेम्प्ट्स को भी, प्लस ये भी अकाउंट में लेके कि चीज़ें जो हैं, एक शिफ्ट ही नहीं हो रहा है, ये मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन से उन्हीं शिफ्ट्स के मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 की बात कर रहा हूँ, वो मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो अगर आपके अटेम्प्ट्स गिरे हुए हैं ना, डोंट लूज होप, आपको अपने उम्मीद पे कायम रहना है। आपने अटेम्प्ट्स अच्छे करें तो फिर आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उससे पहले मैं ये बता दूं कि गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकता है। अटेम्प्ट्स डजंट मीन कि ये कट ऑफ है, डजंट मीन कि आप सेफ जोन में चले गए, लेकिन गुड अटेम्प्ट्स आपके शिफ्ट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि शिफ्ट 1 में कहीं ना कहीं 70 अगर आपके छू गए हैं तो फिर बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है। फिर वही शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 दोनों शिफ्ट हार्ड था तो 65 to 70 में मानता हूं। शिफ्ट 4 तो और थोड़ा सा और हार्ड रहा, तो वो भी मैं 64 से 68 या 70 के बीच मानता हूं। ये रहेगा और एक्यूरेसी के साथ रहेगा। और एक्यूरेसी फिर आपका फिर आ जाता है दोस्तों इंग्लिश पे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि कहीं से भी आप डाले हो तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। और कट ऑफ मैंने जिन राज्यों के बारे में बात की, मुझे लगता है वहां पे डाउन जाएगा, 65, 63 से लेकर 68 के बीच रहने वाला है। और बाकी राज्यों में मुझे लगता है कि अराउंड 70 के नीचे ही रहेगा, लेकिन वो नहीं कि वो जो स्पाइक दिखता है कि अरे तो फिर तो 80, 85 ऐसा नहीं होगा। इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वैकेंसीज अगर आप देखते हो ना कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करता है, तो सबसे ऊपर में वैकेंसी को लिखा जाएगा। ठीक है, तो वैकेंसी इस बार बहुत अच्छे है, तो मुझे लग रहा है कट ऑफ इस बार डाउन जा सकता है। लेकिन फिर वही बात कि इट इज़ ओनली द बिगिनिंग, और आपके और भी डेट्स हैं, आपके और भी शिफ्ट्स हैं, और वो देखने लायक हो। लेकिन कहीं ना कहीं पहला दिन जो है वो ट्रेंड सेट कर देता है। और एक्सपेक्ट भी करते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं SBI का एग्जाम है तो एक नया सरप्राइज हमेशा देखने को मिलेगा। और सरप्राइज इन द टर्म की क्वेश्चन जो है वो आपके शिफ्ट्स में, नेक्स्ट शिफ्ट्स में हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आ जाएं, Q1 Q2 के क्वेश्चंस आ जाएं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन लेवल इजी रहेगा, बिकॉज ये प्रीलिम्स का एग्जाम है, पैनिक नहीं होना है। बाकी जो भी आपके अटेम्प्ट्स हैं प्लीज कमेंट के सेक्शन में एक बार लिख देना। और आगे की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम है आगे, प्रीलिम्स पे फोकस्ड हो, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने सारे लोग दे रहे हैं एग्जाम। आपको थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि आप गाइडली का मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान जो है उसको ले लीजिए। मेरा कूपन कोड लगाइए SFY12 और आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। गाइडली के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जाइए एग्जामिनेशन दीजिए। और मुझे लगता है दोस्तों कि आपका एग्जाम सबसे बेस्ट होने वाला है। मुलाकात करता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा केयर, लव यू। अपने क्षेत्र बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।